सुना है ना, माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। जिंदगी में जिस चीज से डर लगे ना यार, एक बार उसको करके देख लो, आपकी जिंदगी से डर निकल जाएगा। उसके बाद में जिंदगी में आप लोगों को कभी कोई हरा नहीं पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि चोरी करने से डर लगता है चोरी कर लो, अच्छी चीजों के बारे में बात की जा रही है। आंसर राइटिंग से डर लगता है तो करो ना बैठ के। जिस चीज से मैथ से डर लगता है, इंग्लिश से डर लगता है, टाइम दो ना उसको बैठ कर, फिर देखो कितना मजा आएगा। तो जिंदगी में जिस दिन डर को मार लेना, उस दिन भाई साहब जीत जाओगे जिंदगी से। के वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएंगे देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के बारे में। यहाँ पर अभी कुछ बातें सामने निकल कर आई जो हमारे देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा यहाँ पर ये बातें बोलेगी। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर ये जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि कई बार कि यार ये चीजें ऑटो पायलट हो गई है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप लोगों ने उसके ऊपर इतना मेहनत किया है, अब आगे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये होता है ऑटो पायलट। तो इनके द्वारा बोला गया कि अगर कोई भी रिफॉर्म अगर हम लोग अपनी इकोनॉमी में लेकर नहीं आते हैं आने वाले 2030 तक का भी, तो हमारा ग्रोथ जो है वो उसी पैटर्न में आगे बढ़ता रहेगा। ये बातें यहाँ पर इनके द्वारा बोली गई विदाउट एनी रिफॉर्म। यानी कि रिफॉर्म जो है वो आज के में हमारी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, तो उनके ऊपर काम करना है। और इसी के साथ में अनरिजोल्व प्रॉब्लम आर लो हैंगिंग फ्रूट्स, यानी कि एक तरीके से प्रॉब्लम को इनके द्वारा फ्रूट्स की तरीके से बताया गया है, ठीक है। तो उनको अनलॉक करेंगे तो और ग्रोथ होगा। जैसे नहीं किसी इंसान को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर उस पर ऊपर काम करता है तो उसकी ग्रोथ हो जाती है। तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। जैसा मैंने बोला अभी इस चैनल पर काफ़ी कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो जस्ट थोड़ा सा इंतजार करिए, आप लोगों को समझ में आने लगेंगी चीज़ें कैसे कैसे चेंज हो रही है। कई सारी चीज़ें अपडेट होंगी। और जो दूसरा चैनल है SLV पीडिया, उसके लिए भी कई सारी जो है बेसिकली प्लानिंग की जा रही है, तो उसके ऊपर भी आप लोग कनेक्ट रहिएगा। बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ नहीं कहते कि एक तरीके से आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जो चीता होता है वो भी जब छलांग लगाता है 2 कदम पीछे हटता है, तो ये समझो बस वो 2 कदम पीछे चल रहे हैं अभी, ठीक है। अभी देखिएगा, ठीक है। इंडिया कैन ग्रो लाइक चाइना, आगे आने वाले टाइम में जैसे चाइना का ग्रोथ हुआ था बेसिकली 1979 से 2008 तक का, अब इंडिया का ग्रोथ होगा क्योंकि चाइना ने साइलेंट एक तरीके से काम किया उसके ऊपर। देखिए आप लोगों ने कहा होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक तरीके से बोलते हो कि एक मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो कुछ ऐसी बात यहाँ पर बोली गई है कि आने वाले टाइम में इनका यही है, एक तरीके से वही माहौल बनाना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि एक तरीके से रिफॉर्म ऑफ द फैक्ट, जो रिफॉर्म होते हैं एक तरीके से मार्केट स्किल, ये इकोसिस्टम तैयार करना इस तरीके से, ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी भी है। और कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं जब हमारी पॉपुलेशन चाइना से आगे निकली तो आप लोगों को याद होगा क्या बोला गया, चाइना के द्वारा ये बोला गया पॉपुलेशन ही तो आगे निकली है, स्किल लोग थोड़ी ना आगे निकले हैं, ठीक है। तो चाइना के बारे में 2 शब्द लिखिएगा, शब्द जो है अभद्र नहीं होने चाहिए, ठीक है। जो भी आप लोगों को लगे बताइएगा जरूर। तो ये बातें हैं हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इनका नाम आप लोगों को बताना है, हालांकि लिखा हुआ है, ठीक है। देखता हूँ, फिर भी पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। एक और छोटी सी न्यूज़ है यहाँ पर, ये एक ऐसी न्यूज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। देखिए हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आप लोगों ने सुना कि पॉलिथीन का आविष्कार किया गया, तो ये लगता था वाओ क्या आविष्कार कर दिया यार, एक ऐसी चीज़ बना दी जो पानी में गल नहीं सकती, लंबे समय तक रखो सड़ी नहीं सकती, रीयूज कर सकते हैं। पर लेकिन वही पॉलिथीन जो है गले की फांस बन गई। तो इसलिए कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले सोचना चाहिए। हम लोग मास्क लाए कोविड-19 के टाइम पर वो मास्क इतने सारे कूड़े में कन्वर्ट हो गए कि जिसकी कुछ हद नहीं है। फिर लगा कि यार इनको कैसे जुगाड़ इनका ठिकाने लगाया जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनमें से एक है। इसके फायदे बहुत सारे बताए जा रहे हैं, दुनिया भर के फायदे हैं, पर लेकिन इन रियलिटी में अगर कल को ये नुकसान भी करने लगे तो उसको कैसे लेंगे। तो गवर्नमेंट बोल रही है रेगुलेट किया जाएगा अगर यूजर को हार्म होता है। तो यहाँ पर जो राजीव चंद्रशेखर साहब हैं उनके द्वारा यहाँ पर ये बातें बोली गई हैं, आने वाले टाइम में इस चीज़ को देखा जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से देखते हैं कैसे कैसे यहाँ पर चीज़ें सुधरती हैं, क्योंकि हर एक चीज़ यदि अपन चैट जीपीटी का नाम सुना, ठीक है, तो कई सारे लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। अभी आप लोगों ने देखा बहुत सारे ऐसे AI टूल आ गए हैं, वो समझ भी नहीं पाते हैं कई बार कि क्या सही है और क्या गलत है। मान लीजिए यूएसए में बैठा हुआ कोई इंसान है, उसने उसके अंदर कुछ फीड कर दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पर वो क्या पता इंडिया के लिए वो चीज़ वैलिड ना हो, पता चला एक तरीके से इंसानों की कास्ट के ऊपर बात करी जा रही है, किसी और चीज़ों के ऊपर बात की जा रही है। तो ये वो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर काम करना जरूरी होता है और रेगुलरली अपडेट करनी होती है। तो देखते हैं कितने शानदार तरीके से यहाँ पर। अच्छा, आप में से किसी ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है? यस या फिर नो? अगर नहीं किया तो उसका इस्तेमाल करके देखिएगा, आप लोगों को भी कई सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। जिंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है उससे पूछ सकते हैं, ये माना जाता है, और वो सारी समस्याओं का समाधान करता है, ठीक है। चलिए ये थी कुछ बातें। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कई सारे बच्चे जो है रेगुलर पूछ रहे हैं कि सर ये जो डिस्काउंट है कोर्स के ऊपर ये किस किस को दिया जा रहा है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या जिनके माता पिता देश में शहादत मिली है या फिर किसी अगर इंस्टीट्यूट में आप लोग एडमिशन ले चुके हैं, तो ये है 3 कैटेगरी जिनको यहाँ पर ये डिस्काउंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है।
यानी कि डायरेक्ट 50% डिस्काउंट आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आता है। आप लोग इसको बेसिकली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कोर्स की डिटेल्स है उसके नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहां पर जाकर आप लोग उनको अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं और तुरंत आप लोगों को यहाँ पर ये डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, कोशिश करो 14 से पहले पहले आप लोग इसको कंप्लीट कर लो, क्योंकि 14 के बाद जो है ये यहाँ से आप लोगों को खत्म होता हुआ मिलेगा। ठीक है, जिसको भी लेना है 14 से पहले पहले ले लो। इसी के साथ में जो ईपीएफओ के कोर्स में या फिर सीडीएस के कोर्स में ऑलरेडी है, उनको डिस्काउंट मिल रहा है। अगर वो यूपीएससी के कोर्स में जाते हैं तो कितना डिस्काउंट मिल रहा है, वो जो VEER है वो कूपन आप लोग जैसे लगाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कितना डिस्काउंट है वहां पर, तो उसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि उसके बाद में फिर क्लासेस स्टार्ट होंगी, अच्छे से आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। और डेमो क्लासेस वहां पर डाली जा रही हैं। आज प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो क्लास होगी, और ये सारी की सारी क्लास वो ले रहे हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो आप लोग जाकर देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि जिसने खुद ने एग्जाम निकाला है यूपीएससी का वो आप लोग गाइड करें तो एक नेक्स्ट लेवल की तैयारी होती है फिर। ठीक है, तो अभी आगे क्लासेस स्टार्ट होंगे, अभी जस्ट कुछ डेमो वीडियो डाली जा रही हैं, जिससे कि गाइडेंस वाली वीडियो भी आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जितना अच्छे से चीजों को लेकर चलेंगे स्टार्टिंग से लंबे समय तक टिक पाएंगे। दोस्तों, ये आर्टिकल सुनने के बाद में आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबके पापा हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि हमको नहीं समझा ना बेटा, हम तुम्हारे रिश्ते में बाप लगते हैं। खासकर जब कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने दायरे से या फिर बोलूँ तो अपने पजामे से बाहर जाने की कोशिश करती है, सुप्रीम कोर्ट तुरंत पकड़कर उसको जो है दायरे में लेकर आता है कि ऐसे करने का। ठीक है, आप नीचे भगवान है। तो अभी यहाँ पर ये एक ऐसा मुद्दा है जो मुझे लगता है कि शायद जब से मैंने प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी थी तब से लेके आज तक, मतलब मैं इसको पढ़ भी चुका कई साल तक और अभी पढ़ा भी रहा हूँ इसको, तो लंबे समय से एक इशू चला हुआ आ रहा था कि जो ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड हैं तो उनको किस तरीके से लेकर चलना है। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर GBI बोलूँगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा पक्षी है जो कि आज की डेट में धरती पर पाया जाने वाला एक काफ़ी वन ऑफ द बिगेस्ट जो एक बर्ड है, उसमें आप लोग यहाँ पर इसको काउंट कर सकते हैं। पर जैसे आप लोग इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, इनकी बेचारों की खस्ता हालत हो रखी थी काफ़ी लार्ज स्केल पर। आज की डेट में इनकी संख्या जो है वो घटते घटते बिल्कुल ना के बराबर आ चुकी है। तो ये आर्टिकल कई सारे न्यूज़पेपर के द्वारा रिसेंटली अभी कवर किया गया। पूरा मुद्दा क्या है मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ। ऐसे जो टॉपिक हैं ये यूपीएससी बड़ा ध्यान देती है ऐसे टॉपिक्स पर। ठीक है, तो खासकर प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे टॉपिक। अभी हुआ क्या है मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। अभी यहाँ पर द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है उसके द्वारा इशू किया गया यहाँ पर एक ड्राफ्ट, जिसको ड्राफ्ट सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन इन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एरिया, अलग से रेगुलेशन लेकर आए गए हैं 2023 के। मतलब इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए अलग से रेगुलेशन लेकर आई गई है यहाँ पर सेंट्रल के द्वारा, खासकर आप लोग बोल सकते हैं। तो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस आप लोग समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर उसी को फोकस देकर ये काम किया जा रहा है। जहां पर जो इलेक्ट्रिक लाइन होती है उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि 33 के जो केवी आप लोगों को देखने को मिलेगी या फिर इससे नीचे। अगर यहाँ पर जो GIB वाले एरिया से अगर होकर गुजरती है तो उनको अंडरग्राउंड लेकर आना है। ठीक है, तो ये बात बोली गई है। यानी कि एक तरीके से जहां जहां पर कोई ऐसी दिक्कत है वहां पर बोला गया कि इनको अंडरग्राउंड लेकर आइए, और जहां जहां पर चीजें ठीक है, नॉर्मल है, तो वहां पर आप लोग इसको ऊपर लेकर आ सकते हैं। रीजन क्या है यहाँ पर इसका मैं आप लोगों को वो समझाऊंगा सारा। इसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही थी वो भी मैं बताऊंगा। जहां जहां पर ऊपर लाइन लगाएंगे वहां पर डाइवर्टर्स यूज करेंगे। ये डाइवर्टर्स क्या होते हैं वो भी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, सारी बातें यहां पर जानेंगे। दोस्तों, जब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में आप लोगों से बात करें तो इनकी संख्या जो है इतने तेजी से घटती हुई जा रही है। अगर आप लोग बात करेंगे 1969 से लेके लगभग 1260 हुआ करते थे, ये आज के डेट में घट घट कर ये लगभग 150 से भी नीचे आ चुके हैं। अगर 2020 के बारे में मैं आप लोगों को बात करूं, यानी कि पिछले 50 सालों में 90% से भी ज्यादा इनकी पॉपुलेशन जो है वो खत्म हो चुकी है। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा इनके ऊपर फोकस देने की जरूरत है, वरना आने वाले टाइम में बच्चों को बताया जाया करेगा कि हाँ यार एक ऐसा भी पक्षी धरती पर हुआ करता था, उनकी संख्या जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, आज की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर केस भी चल रहा था, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट में केस था तो इस केस के ऊपर आप लोग स्टार लगा लेना, क्योंकि क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं खासकर प्रीलिम्स में। तो ये था बेसिकली यहाँ पर रणजीत सिंह एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था यहाँ पर। तो उसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये थी कि जो भी यहाँ पर आज के डेट में जो पावर लाइंस होती हैं यहाँ पर, खासकर उन एरिया में जहाँ पर ये पक्षी पाए जाते हैं,
तो दिक्कत ये रहती है कि दो राज्य में खासकर यहाँ पर इनकी संख्या दो में पाई जाती है ज़्यादातर हमारे देश के अंदर में, राजस्थान और गुजरात में। और उन्हीं दो राज्य के अंदर में खासकर जो पावर को लेकर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा रहा था, ऊपर लाइन लगाई जा रही थी। तो ये जो बड़ी बड़ी लाइन बिछाई जा रही थी, उन लाइन में टकरा टकरा कर इन खंभों में बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जिनकी गर्दनें उनके धड़ से अलग हो जा रही थी, जिनकी जो है कहानी बिल्कुल खत्म हो जा रही थी। यानी कि आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इनकी जिंदगी जो है वो इस तरीके से, एक तरीके से ना बिल्कुल बदतर हो चुकी थी, क्योंकि इनको लाइन तो दिखती नहीं, पतले पतले तार होते हैं, उड़ा हुआ जा रहा है तो एकदम टक्कर लग जाए। इंसान को भी आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, कई बार जो है अभी मांझे जो हैं कई सारे लोगों की गर्दन काटते हुए नजर आए, क्योंकि मांझे जो है पतंग कटी, कहीं इलझे रह गए, वहां से कई सारे लोगों की गर्दन कटती हुई नजर आई। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पक्षी भी जब अपनी धुन में उड़ा चलता है तो उसको लाइन जो है वो दिखाई नहीं देती है। तो इसलिए बोला गया कि इनके ऊपर डाइवर्टर्स लगाओ, ऐसे डाइवर्टर्स लगाने हैं ताकि पक्षी को दूर से ही दिख जाए कि हाँ यहाँ पर लाइन्स है। पर लेकिन मुद्दा क्या है यहाँ पर, मुद्दा यहाँ पर यह कि इतनी लंबी, इतनी कई कई जो किलोमीटर की जो लाइन होती है, सब जगह डाइवर्ट तो लगाए नहीं जा सकते। अब मान लो एक एरिया में डाइवर्ट लगा दिया, फिर बीच में जगह छोड़ दी, फिर डाइवर्टर लगा दिया, तो यहाँ पर हो सकता है कि वो वाला एरिया इनको ढंग से दिखाई न दे। तो इसीलिए यहाँ पर मुद्दा ये था कि आप लोग क्या करो, इन सब लाइन को आप लोग अंडरग्राउंड लेकर आओ, खासकर उन एरिया में राजस्थान और गुजरात के अंदर में जहां पर जहां पर ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड है यानी कि GIB जो है वो पाया जाता है, खासकर उस एरिया में आप लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इसलिए यहां पर ये मुद्दा यहां पर निकल कर आया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB, मैंने GBI बोल दिया था। ठीक है, तो पूरा इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या, इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि इसको किस तरीके से हम लोग को टैकल करके चलना है। तो उसका सिलेक्शन यहां पर दिया गया था इस पर्टिकुलर केस को लेकर। तो इस केस के द्वारा भी यहां पर ये गाइडलाइन जब दी गई कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते जहां तक पॉसिबल हो, तो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला था कि हमसे ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, तो कैसे यहां पर हम लोग इस चीज को मैनेज करेंगे। तो कोर्ट ने बोला कि खर्चा अपनी जगह है, पर लेकिन एक पक्षी धरती पे से विलुप्त होने वाला है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा खर्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके चलते चलते यहां पर बहुत सारी चीजें जो हैं वो इस्तेमाल की जाने लगी, डाइवर्टर्स लगाए जाने लगे, पर फिर भी मुद्दा जो है वो सुलझा नहीं। तो इसीलिए बोला गया कि जहां जहां पर इनकी संख्या और ज्यादा है, वहां पर ये जो लाइन है इनको अंडरग्राउंड लेकर आप लोगों को आना है। तो उसी को अभी यहां पर अप्रूवल मिलता हुआ जो नजर आ रहा है। एक सबसे खतरनाक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोग आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर भी ये पक्षी पाए जाते हैं, वहां पर इनका शिकार करना जो है वो बड़े ही गर्व की बात माना जाता है। इतनी बदतमीजी देखने को मिलेगी, मतलब ये पक्षी जो है ये ऑलरेडी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के हिसाब से अगर हम लोग बात करें। और ये इंसान जो है इसको खुद तो शिकार कर ही रहे हैं और बदतमीजी